केस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में एक बेहद दर्दनाक परासदी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सच्चाई और गलत सूचनाओं के बीच एक अजीब सी जंग छेड़ दी। जब भी ऐसी कोई बड़ी आपदा आती है ना, तो भावनाएं एकदम चरम पर होती हैं, और ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना सच में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिल्कुल तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर हुए उस भयानक क्रूज बोट हादसे के ठीक बाद सोशल मीडिया पर भावनाओं का जैसे सैलाब ही आ गया। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर हर जगह छा गई। एक बेबस माँ अपने छोटे से बच्चे को बचाने की आखिरी बेतहाशा कोशिश में उसे कस के पकड़े हुए है। देखते ही देखते रातों रात ये दर्दनाक मंजर इस पूरी त्रासदी की मानवीय कीमत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या वास्तव में उस हादसे के उन आखिरी खौफनाक पलों को कैमरे में कैद किया गया था, या फिर क्या संकट के समय में लोगों की गहरी भावनाओं के साथ सिर्फ खेला गया? अक्सर होता यह है कि आपदा के समय हमदर्दी का गलत फायदा उठाया जाता है, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस वायरल कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या थी। और यहीं पर इंटरनेट की दुनिया और ज़मीनी हकीकत के बीच का वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। एक तरफ वो वायरल कहानी जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी कि माँ और बेटे की एक दूसरे से लिपटे हुए ही जान चली गई, और दूसरी तरफ है वो ठोस ज़मीनी हकीकत। जबलपुर जिला प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस वायरल दावे और उस हादसे का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो भाई असल में हुआ क्या था? जब जबलपुर कलेक्टर के आधिकारिक हैंडल से सच सामने आया तो वो सच में आंखें खोलने वाला था। प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो तस्वीर इतनी शेयर की जा रही थी वो या तो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाई गई है, या फिर किसी और ही जगह की है। जरा सोचिए, ये कितनी अजीब बात है कि एक नकली तस्वीर का सहारा लेकर इंटरनेट पर हजारों लाखों लोगों की सच्ची हमदर्दी को किस तरह भटका दिया गया। खैर, अब उन फर्जी बातों को पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि उस गुरुवार की शाम असल में हुआ क्या था। 30 अप्रैल शाम के करीब 6:15 बज रहे थे। नर्मदा नदी पर मौजूद खमरिया द्वीप के पास अचानक ही मौसम ने एक बहुत ही भयानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और भारी बारिश ने नदी के शांत पानी को बेहद खतरनाक और अशांत बना दिया। और उसी बीच 40 यात्रियों से भरा एक टूरिस्ट क्रूज उन उठती हुई तेज लहरों के सामने अपना संतुलन नहीं बना पाया। वो पलट गया और धीरे धीरे पानी में समाने लगा। सोशल मीडिया के उस झूठे शोर को हटा दें तो जो असली और कड़वा सच बचता है वो बहुत ही दर्दनाक है। इस खौफनाक आपदा में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई मनगढ़ंत इंटरनेट स्टोरी नहीं है, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसके दर्द के साथ कई परिवारों को अब ताउम्र जीना पड़ेगा। असली त्रासदी ये 9 जानें हैं, न कि कोई कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर। लेकिन इस घोर निराशा के बीच भी राहत और बचाव का काम लगातार चलता रहा। जहां एक तरफ मौतें हुईं और लोग लापता थे, वहीं बचाव टीमों की अथक मेहनत से 28 लोगों को उस डूबती हुई नाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह आंकड़ा उन बचाव कर्मियों की बहादुरी और तुरंत लिए गए एक्शन की गवाही देता है, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना पानी में कूदकर जिंदगियां बचाईं। अब अगर असली पीड़ितों की बात करें तो लापता लोगों के परिवारों का दर्द एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। ग्लैडविन नाम के एक शख्स, जिनकी बहन, मां और 4 साल का भतीजा इस हादसे के बाद से लापता हैं, उनका बयान सीधे तौर पर सुरक्षा में हुई एक बहुत बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। उनके मुताबिक मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को आगे बढ़ाया गया और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। तो मतलब साफ है, इंटरनेट पर फर्जी तस्वीरों पर बहस करने के बजाय इन वास्तविक और बेहद गंभीर आरोपों पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। बताया जा रहा है कि क्रू ने खराब मौसम की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ऊपर से ये क्रूज भी कथित तौर पर काफी पुराना हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है, यानी लाइफ जैकेट, वो भी सही समय पर नहीं बांटे गए। शायद यही वो बड़ी लापरवाहियां थीं जिनकी वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने का ऐलान किया है। जाहिर है, कोई भी रकम अपनों के जाने की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के लिए ये एक जरूरी आर्थिक सहारा जरूर है। और इसके साथ ही जो लोग इस खौफनाक हादसे में घायल हुए हैं,
उनके इलाज और मदद के लिए भी 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। नाव पलटने और डूबने का वो खौफनाक मंजर शारीरिक और मानसिक तौर पर किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकता है, और ये मदद उनकी रिकवरी में काम आएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां कोई भी जानकारी बस एक क्लिक में दुनिया भर में फैल जाती है, वहां ये कैसे तय किया जाए कि सोशल मीडिया का वो फर्जी दुख असली पीड़ितों की तकलीफों को कहीं पीछे ना छोड़ दे। जब हम बिना सोचे समझे, बिना सच जाने कोई भी भावुक कर देने वाली चीज शेयर कर देते हैं, तो अनजाने में ही सही हम उस असली आपदा की गंभीरता को कम कर रहे होते हैं। असली पीड़ितों को सम्मान देने का एक ही तरीका है, तथ्यों को परखना और सिर्फ सच का साथ देना। सोचने वाली बात है ना।